अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शान बॉम्बे बिरयानी, यानी कि आप किस तरीके से घर में मज़ेदार बॉम्बे बिरयानी बना सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद देचकी को चूल्हे पर चढ़ा लेना है और इसके अंदर ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 1.5 कप। 1.5 कप के करीब आपने तेल शामिल कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 अदद प्याज। मैं यहाँ पे 1 किलो की बिरयानी आपको बता रही हूँ, 1 किलो चावल की, तो इसलिए यहाँ पे मैं इस रेशो से बना रही हूँ। इसके बाद अगर आपने 2 गिलास चावल बनाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वांटिटी को हाफ़ कर लेना है, यानी कि 3 से 4 प्याज डालने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 गिलास चावल की बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 6 से 7 डाले हैं। चावलों को मैंने सुनहरा होने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब योगर्ट है, यानी कि दही, जिसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ शान बॉम्बे बिरयानी मसाला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शान बॉम्बे बिरयानी मसाले के पैकेट को आप यूज़ करके किस तरीके से घर में मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो ये सारा पैकेट हम खोल के तो दही के अंदर शामिल कर देंगे। बॉम्बे बिरयानी का पैकेट शामिल करने के बाद अब इसको चम्मच की मदद से आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि सारा बिरयानी मसाला दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये आप देख सकते हैं ये दही के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैंने छोटा बोल लिया है और उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं गिलास मेरे पास कौन सा है। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच भर के इमली के इसमें शामिल कर रही हूँ पानी के अंदर। 15 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने भिगो के रख दिया है। दही को भी हमने मिक्स कर लिया है बिरयानी मसाला डालने के बाद, और हमने इमली भी भिगो के रख दिया है। यहाँ पे आप प्याज देख सकते हैं कि इसको दरमियानी आंच पे मैं कुक कर रही हूँ ताकि ये जले ना। और ये आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है ये चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जब प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। ये मेरे पास हड्डी के साथ मुर्गी है और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मुर्गी है। तो मैं 1.5 किलो के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ और तकरीबन ये बड़े पीसेज हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। ठीक है, जिस तरीके के पीसेस आपको पसंद है आप उस तरीके की चिकन ले सकते हैं। आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुर्गी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन हमने इसको थोड़ा मज़ीद भूनना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पर चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। और 5-6 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे पास है लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच, और अदरक का पेस्ट है ये भी 1 बड़ा चम्मच ही है, लेकिन इसके अंदर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाली थी अदरक के एक छोटे टुकड़े के अंदर, और उसको कूट के इसमें शामिल कर लिया तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं डालूँगी टमाटर मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, क्योंकि ये 1 किलो चावल की है। अगर आपने 2 गिलास बनाने हैं तब आपने टमाटर लेने हैं 3 से 4 अदद। मैंने ताज़ा टमाटर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो फ्रीज़र के भी यूज़ कर सकते हैं। जब फ्रीज़र के यूज़ करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से कूट के इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डाल दूँगी टमाटर डालने के बाद नमक मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर, ये भी मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद इसे दोबारा से हमने मिक्स करना है इस तरीके से, और मिक्स करके हमने इसे पकाना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ये देख सकते हैं आप तकरीबन इसको 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और ये मज़ीद पक रही है। आपने वक्तन फ़वक्तन चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है। 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है टमाटर जो है वो खुद ही गलने स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो पानी जो है टमाटर खुद ही अपना छोड़ेंगे और उसी के अंदर ये पक जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे अब मैंने 5 से 7 मिनट के लिए उसको पकाया है टमाटर डालने के बाद, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही और शान बॉम्बे बिरयानी मसाले का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये डालने के बाद आपने इसको कुक करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है, और दरमियानी आंच पे आपने इसे कुक करना है। ठीक है, इस तरीके से चम्मच चला के आप मिक्स कर लें ताकि प्याज और जितना भी मिक्सचर है वो मिक्स हो जाए। और दही डालने के बाद आपने डालना है इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून, साबित ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून,
और ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद तेज़पत्ता। यहाँ पे मैं तेज़पत्ते को एक मैंने बड़ा पत्ता लिया और उसको तोड़ के डाल रही हूँ 3 पीसेस में। आप पूरा एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद ज़ीरा धनिया पाउडर मेरे पास पिसा हुआ होता है तो मैंने उनको दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, तो वो 1 चम्मच डाल दिया। अगर आपके पास अलग अलग पाउडर है तब आपने 1 टीस्पून ईच डालना है, ठीक है। सो ये चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स करें। 10 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया था और ये आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना अच्छा रेड सा निकल के आया है और ये भून रहा है। तो यहाँ पे 10 मिनट पकाने के बाद दही और सारी चीज़ें डालने के बाद इसको 10 मिनट आपने पकाना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे मेरे पास इमली जो मैंने भिगो के रखी थी, इसको 15 मिनट हो चुके हैं भिगोए हुए। तो इसको क्या किया, मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा मसल लिया है ताकि इमली का गूदा पानी के अंदर हल हो जाए। और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तकरीबन 1 गिलास पानी में मैंने इमली भिगोई थी, तो थोड़ी सी इमली भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगती इमली के दाने तो आप नहीं डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। सो इससे जायका अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाल दिया, शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स किया है और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबित धनिया। साबित धनिया के जो सीड्स होते हैं, दाने, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, तकरीबन 1 चम्मच। धनिया डालने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा टमाटर सारे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हरी मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें हैं, जिसमें से मैंने 1 अदद शामिल किया है और 1 हम तह के अंदर डालेंगे। इसके बाद आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी साबित दादर लाल मिर्चें, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून शामिल किया है, ठीक है। सो यहाँ पर डालने के बाद दाल मिर्चें, तो मैंने इसको मिक्स किया है। ये आप देख सकते हैं मसाले का कलर और ऑयल का कलर आप देखें कितना अच्छा भुन चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। सो यहाँ पे आप इसको कवर कर दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे चावलों को बॉयल करने की जानिब। तो यहाँ पर मेरे पास 4 गिलास चावल थे, जिनको मैंने साफ़ किया, अच्छे तरीके से धो लिया और इनको भिगो के रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद आपने 1 अदद देगची लेनी है, खुला बर्तन लेना है, जिसके अंदर आपने 3 से 4 लीटर पानी डालना है, यानी कि 12 से 16 गिलास पानी। और इसके बाद आपने 4 गिलास चावल की मैं बना रही हूँ तो 4 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी शामिल किया है। 1 टीस्पून 1 छोटी चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ साबित। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नेशनल का विनेगर, यानी कि सिरका। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालूंगी। सिरका डालने से चावल आपके खिले खिले पकते हैं और जुड़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आपने तेज़ आंच के ऊपर उबलने के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये कलर मैंने इसके अंदर नहीं डाला, ये ज़ीरे का ही कलर है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। जब पानी के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारे चावल आपने पानी के अंदर शामिल कर देने हैं। इसके बाद आपने चम्मच की मदद से 1 दफ़ा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना चावलों में, अदरवाइज़ आपके चावल टूट जाएंगे। सो 1 से 2 दफ़ा आप मिक्स करें, उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से जब ये 75% कुक हो जाएंगे, यानी कि 1 कन्नी आपने इसकी छोड़ देनी है। इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले चावल हमारे पके हैं। सो अब हम तय लगाएंगे। तय के लिए मैंने उसी देचके के अंदर थोड़ा सा मसाले में से ऑयल इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर चावलों की एक लेयर लगा दूंगी। इस तरीके से पूरा हमने जो बेस है इसकी, इसको कवर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने चावलों की एक पूरी लेयर लगा लेनी है। चावलों की लेयर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मसाला शामिल करना है जो हमने चिकन का बनाया हुआ है। आपने मसाले को एंड पे 1 दफ़ा चख लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तब आप ज़्यादा कर लें, लेकिन इस रेशो से अगर आप बनाएंगे तो परफेक्ट आपकी बिरयानी बनेगी 1 किलो चावलों की। मसाला डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते। अगर आप चाहें तो प्याज को तल के, यानी कि ब्राउन करके, वो भी इस पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रही हूँ। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दोबारा से 1 अदद चावलों की लेयर, क्योंकि हमने ये सेम स्टेप रिपीट करना है। दोबारा से हम डालेंगे मुर्गी का मसाला जो कि हमने बनाया था बिरयानी का। इसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है हरा धनिया, हरी मिर्चें और आपने डालना है इसके अंदर पुदीना। कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज़ भी पसंद करते हैं और कुछ लोग बॉयल्ड अंडे भी डालते हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, ठीक है। तो बाकी का जो मसाला थोड़ा सा बच गया था, उसके अंदर जो थोड़े से चावल हमारे बचे थे वो मैंने मिक्स किए मसाले के अंदर, वो इसके ऊपर डाल दिया। एंड पे दोबारा से आपने थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने हैं, हरा धनिया डालना है, हरी मिर्चें डालनी हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़र्दा कलर।
तो ज़र्दा कलर जो है यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर, जो कि है मिस्टर कुक का, और ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 छोटी चम्मच। इस तरीके से मिक्स नहीं मैंने किया पानी में, ऐसे ही आप डाल दें इसके अंदर। और इसके बाद इसको कवर करके आपने इसको दम देना है। दम की आंच पे आपने इसे तकरीबन रख देना है, नीचे तवा रखें, ऊपर देचका रखें और 15 मिनट के लिए इसको दम दें। 15 मिनट के बाद आपने बिरयानी को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व करना है। ये देख सकते हैं आप कितने खिले खिले चावल बने और कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और कलर भी कितना अच्छा निकल के आया। इसी तरीके से आप घर में बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी शान की बम्बे बिरयानी। मैंने नेशनल की भी बनाना सिखाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, उसको ट्राई किया, तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को नेशनल की भी बनाना सिखा दूँ। आप कलर देखें इसका कितना अच्छा निकल के आया। तो इस बिरयानी को आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।